मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ 2023 में हिंदी मतलब जो इसका पार्ट है हिंदी के अंतर्गत विलोम का। और विलोम में हम लोग अभी पीछे कुछ शब्दों का अध्ययन किए हैं, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। तो पहला शब्द हम लोगों का है अल्प। क्या है? अल्प। अल्प का विलोम हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति। अल्प मतलब कम होता है, अल्प अति मतलब अधिक। उसके बाद में अवनि। क्या है? अवनि। अवनि का विलोम हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। अवन हम लोगों को जाना है पृथ्वी का पर्यायवाची और अंबर आकाश का। उसके बाद में अरवर। क्या हो जाएगा? अवर। अवर का विलोम होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर। और उसके बाद में है आदिष्ट। आदिष्ट का विलोम होता है निषिद्ध। क्या होता है? निषिद्ध होता है। अगला शब्द हम लोगों का आधार है। आधार का विलोम होता है आधेय। क्या होता है? आधेय। हम लोगों को ध्यान देना है। आधेय या लंब दिया रहेगा तब भी हम लोगों को जान लेना है। आधार का लंब भी होता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आधार का आधे अगर लंब तो बता लेते हैं लोग, लेकिन आधे में हम लोग फंस जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इति है। इति का विलोम होता है अथ। क्या होता है? अथ होता है। अगला है उन्मेष। क्या है? उन्मेष। उन्मेष का विलोम होता है निमीष। क्या होता है? निमीष होता है। और उसके बाद में उन्मत्त। क्या होता है? उन्मत्त। और उन्मत्त का विलोम होता है स्थिरचित। क्या होगा? स्थिरचित। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का अगला शब्द है उद्गन। क्या है? उद्गन। उद्गन का विलोम हो जाएगा हम लोगों का निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उद्धत। क्या है? उद्धत। उद्धत का विलोम होता है भिन्नत। क्या होगा? भिन्नत होगा। और ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का विलोम हो जाता है अध या क्या होता है? अध या अधर। क्या होता है? अध या अधर होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है एकत्र। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण होता है, ये हम लोगों को देखना है। अगला शब्द है ओतप्रोत। क्या है? ओतप्रोत। ओतप्रोत का मतलब है बिल्कुल अधिकता से दर्शाता है ओतप्रोत का मतलब। और इसका विलोम हो जाएगा विहीन। क्या हो जाएगा? विहीन। अगला शब्द है कर्कश। क्या है? कर्कश। कर्कश का विलोम होता है कोमल। क्या होगा? कोमल होता है। उसके बाद में कदाचित है। कदाचित का विलोम होता है निश्चित। और उसके बाद में कुलदीप है। कुलदीप का विलोम होता है कुलांगर। क्या होगा? कुलांगर होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं आगे। अगला शब्द हम लोगों का है ग्राम्य। क्या होगा? ग्राम्य। ग्राम्य का होता है नागर। क्या होता है? नागर होता है इसका विलोम। हम लोगों को ध्यान देना, अगर गांव दिया रहेगा तो गांव का नगर चलेगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो हम लोगों को नगर ना करके नागर पर विकल्प को चुनना है। उसके बाद में गूढ़। क्या है? गूढ़। गूढ़ का होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। गृहीत। क्या है? गृहीत। गृहीत का विलोम होता है व्यक्त। क्या होता है? व्यक्त किया जा रहा है। और ग्रथित। क्या होता है? ग्रथित। ग्रथित का होता है विकीर्ण। क्या होगा? विकीर्ण होगा। उसके बाद में अगला शब्द है घटक। क्या है? घटक। घटक का विलोम होता है, जैसे ये घटक, घटक का मतलब तत्व से होता है, और इसका विलोम होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय है। उसके बाद में घरेलू है। घरेलू। घरेलू का विलोम होता है बाहरी। क्या होता है? बाहरी। और चांचल्य है। चांचल्य का विलोम होता है स्थैर्य। क्या होगा? स्थैर्य होगा। और चटक। चटक का विलोम होता है मंद। क्या होगा? मंद होगा। इस प्रकार से ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं मित्रों। इसका विलोम हम लोगों को याद किए रहना है। ये हमारे परीक्षा में हम लोग देखेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चूंकि आर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार में लगेगा आ रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।